आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे भाई किसकी जमीन है वो? वक्फ बोर्ड की जमीन है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? उन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पब्लिक को बोलोगे? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है। बस हवा निकल गई। जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना और जहां मन करे वहां देख लेना। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी? एक ऐसा दौर है शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं ये शर्मनाक है। कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ आज। मैंने सोचा अलग तरह से वीडियो बनाता हूँ, वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं वो लेकर आया हूँ शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा की। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर इतनी गंदी बहस हो गई कि ऐसा लगा कि ये बात जो है हाथापाई तक चली जाएगी और ऑलमोस्ट चली गई थी। क्योंकि तू मुझे देख लेना, जहाँ मन करे देख लेना, कैसे भी देख लेना, वो जो हमारी बचकानी वाली बातें होती थी ना, बचपन वाली, वो यहाँ पर आज देखने को मिली। और यहाँ तक कि अंजना ओम कश्यप ने भी कहा कि ये सब गलत है और आप बहुत गलत कर रहे हो, इवन मुझे भी प्रताड़ित कर रहे हो। तो क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। अबे साले नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। महिलाओं पर अत्याचार चाहे 50% बढ़ जाए, मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे SC ST के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चलिए ठीक है डॉक्टर जोशी, जल्दी से जल्दी बोलिए ना, इतना धीरे धीरे। अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ। 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो आप भारी बात कह रहा हूँ कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने किया है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सिर्फ एक बात है, वापस आता हूं। ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम कर रहे हैं। अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, 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 अंजना जी रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका घर में रोकना। आलोक जी अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही, बोलिए, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में तो सोनिया
सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत लगा रहता है बोलिए, सुप्रिया सुनिए की तरह। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी अंजना जी, रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है, मैं भी बीच में आलोक जी, मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे इनकी सुनिए आदत भाई, है, छोड़िए, इनकी आदत चलिए। है। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी इन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं, या तो बीच में ना बोल। आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। क्या सरकार, अंजना जी इट इज माय टर्न, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का OBC का आरक्षण काटा, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर, आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल आपकी खुलेगी, अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में और आखिरी बात, और आखिरी बात, मुसलमान आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अजीबोगरीब सिस्टम है। अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? अभी बोलिए, उनको ऑफर कर दिया है, उसकी आवाज नीचे कर दी, आप बोलिए। गुजरात अब ये देखिए, इसीलिए आते हैं डिबेट में, इसीलिए आते हैं, बोलिए। हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करे बिगड़ लिया है, और यहाँ पे कहते 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लोग कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए डॉक्टर ज्योत्सना। एक सेकंड चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप, चुप, बिल्कुल चुप। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आप चुप रहिए। आलोक शर्मा को मैं एक शब्द सत्यप्रकाश जी आप रुक जाइए, इनकी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण करने की कोई परमिशन नहीं है। सत्यप्रकाश जी, आप लोग क्या कीजिएगा, आप और डॉक्टर ज्योत्सना क्या कीजिएगा? क्या गुजरात आप चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ मैं, आखिरी बार बोल रही हूँ, आप चुप हो जाइए। सत्यप्रकाश जी बोलिए, सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर ज्योत्सना। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए, आप चलिए, वो शाहीन बाग बना देंगे, आप हम चलिए, नहीं क्या? मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए, आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे? कर लीजिए। ये तो भागना हो गया, ये तो भाग भागना हो गया। के चले, जवाब नहीं है। बस हवा निकल गई। मुझे बैठिए, बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। सर, बैठिए, आपसे सवाल करना है, मुझे बैठ जाइए। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं सर, मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए, नहीं चलिए बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेने, अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई, अच्छा सुनिए सर, सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने, कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। क्या बैठिए। अच्छा मैं आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल, और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत हो रही है, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता, मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। मुझे बोलने दो। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। गजब बेइज्जती। जो लोग बिल के समर्थन में बोल रहे हैं, हाँ। वो मुझे टोटली कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, उनकी लाइन क्लियर नहीं है। शहजाद भाई ने कहा हम मुसलमानों के हित के लिए बिल ला रहे हैं, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय देंगे। फिर शहजाद भाई साथ के साथ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कर्नाटक में 4% आरक्षण क्यों दे दिया मुसलमान? क्योंकि वो संविधानिक नहीं है, एक क्योंकि वो संविधानिक नहीं है। बीच में नहीं, देखो बीच में नहीं, सबके बीच में मत बोले करो। मैंने नहीं बोला, शहजाद भाई कह रहे हैं कि मोदी जी से बड़ा हितैषी कोई मुसलमान का है ही नहीं। लेकिन जो मोदी जी के दो सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, दोनों को मोदी जी पसंद है, दोनों शर्त लगा रहे हैं, दोनों अपने सुझाव दे रहे हैं। हम सुझाव दे रहे हैं तो हम खलनायक हो गए, टीडीपी और जेडीयू सुझाव दे रहे हैं तो ये नायक हो गए। दूसरी बात आपने आंकड़े दिखाए मुसलमान कितने % किसको वोट देता है। अगर मोदी जी इतने हितैषी हैं तो बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता? बल्कि जब सहयोगी जब मोदी जी गठबंधन करते हैं उनके वोट भी घट जाते हैं, जेडीयू के वोट भी घट जाते हैं।
मोदी जी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते लोकसभा का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जवाब दीजिए, आपके वोट घट जाते हैं वो कह रहे हैं। भाटी जी एक खुल के नहीं बोल रहे सत्यप्रकाश जी, आप एक वर्ग ऐसा है इस देश में, आपके पूरे इंडी ब्लॉक में, जो भारत के मुसलमानों के साथ 70 सालों से खिलवाड़ करता आया है। उसका दस्तावेज है सच्चर कमेटी, उसकी रिपोर्ट 2006 में आई। और आप मुसलमानों को इस देश में डराते हैं, उनको मुख्य धारा में आने नहीं देते हैं। चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, जिनका प्रयास ही रहा और नारा रहा, विश्वास दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो आप इसमें ताक झांक करते, ये बात समझ में आती है। रही बात की हमारे सुझाव की और टीडीपी के सुझाव की, हमारा सुझाव सकारात्मक होता है, आपका सुझाव नकारात्मक होता है। आपका सुझाव यदि मानते रहे तो आप तो कल कहते मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। पंडित जी को पथ और कुपथ। प्लीज भाटी जी, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में, बहुत बढ़िया। नहीं मैं नहीं बोलता। तो आप ऐसा सुझाव देते कि मोदी जी आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम लोग चला लेंगे। वास्तविकता यह है कि जो वक्फ बोर्ड जिस महान मकसद के साथ 54 में बना, 55 में संशोधन हुआ, 2013 में हुआ, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद के कान पे जू नहीं रहेंगी कि 2013 में किस छिपे रास्ते से क्या दे रहे थे। आज अगर उसको व्यापक एक परिभाषा दी जा रही है, पारदर्शिता लाई जा रही है कि किसका जमीन किसका है, किस मकसद से किया गया है, कौन सा जमीन कब्जा है, तो उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और। मैं उत्तर देना चाहूंगा। दिल्ली की जनता, मुस्लिम अंजुमन में खबर आ रही है, खबर बताते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने क्या है? सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। चलिए हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता। शिकायत अपनी जगह होती है। बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि शो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आप अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये क्या है मोदी जी का मामा? ये क्या है? अरे भाई, जमीन तरीका मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, देश का जमीन है। आप बार-बार इस चीज को क्यों बोलते हैं? मोदी जी का मामा, मोदी जी का मामा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह से मीडिया का एक एजेंडा चल रहा है, मीडिया का बहुत नीचे हो रहा है। वक्फ की जमीन है, वक्फ भी आप ये क्यों बोलते बार-बार कि मोदी जी के मामा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आलोक शर्मा बिना तथ्यों की, बिना तर्क की बातें करते हैं, और जब कोई उन्हें उनकी बात का जवाब दे देता है ना, तो वो उनसे सहन नहीं होता और आग बबूला हो जाते हैं और ये कहते हैं ना, लड़ने पर आ जाते हैं, मरने मारने पर आ जाते हैं, जो कि एक गलत बात है, एक असभ्य बात है। आप इतने सभ्य हो, इतने बड़े हो, आप अपनी उम्र का ख्याल रखिए, लिहाज रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई सब्सक्राइब कर दो।